आपको याद होगा कि कल शाम को लगभग 4 बजे के आसपास इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी आजम खां को, लेकिन एक तल्ख टिप्पणी भी की है। आजम खां को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। आजम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की, और वो तल्ख टिप्पणी क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आजम ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया था। ये टिप्पणी है कोर्ट की। जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कारोबारी की तरह काम करते रहे। ये टिप्पणी की कोर्ट ने। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कारोबारी की तरह काम किया आजम खान ने। ये टिप्पणी है और बहुत तल्ख टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। जमानत तो दी, लेकिन इन तल्ख टिप्पणियों के साथ दी आजम खान को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी थी। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप मोइन के पास चलेंगे। मोइन ना, सत्ता के नशे में मदहोश होकर कारोबारी की तरह काम करते हुए, ये सब बातें वाकई बहुत सख्त टिप्पणियां हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स हैं। पूरी बात जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने किस रेफरेंस में ये बात कही। देखिए, आजम खान ने वक्फ प्रॉपर्टी विवाद में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ जो 40 पन्ने का जजमेंट दिया है उसमें बड़ी टिप्पणियां की हुई हैं, और ऐसी तल्ख टिप्पणियां की हैं जो शायद आजम खान और उनके समर्थकों को ठीक नहीं लगेगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि हम आप मानवीय आधार पर आपको जमानत दे रहे हैं। चूंकि आप 2.5 साल से जेल में बंद हैं, 72 साल की आपकी उम्र है, कई गंभीर बीमारियों से आप पीड़ित हैं, इस वजह से आपको हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए आजम खान सत्ता के नशे में मदहोश होकर काम करते रहे। वो यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझते रहे, और इसी नाते वो लॉन्ग लाइफ जो है इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने खुद को चांसलर घोषित कर दिया था। खुद ही जो है वो जीवन भर कुलाधिपति बने रहे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, महात्मा गांधी के एक संदेश का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि जो लक्ष्य है सिर्फ वही पवित्र नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन इस्तेमाल होने चाहिए वो भी पवित्र होने चाहिए। आजम खान ने एक अच्छा काम किया, लेकिन जो साधन इस्तेमाल किए वो ठीक नहीं थे। हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील विजय श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, 40 पन्ने का जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं, केस पर इसका किस तरीके से फर्क पड़ेगा, सामने देखकर बताइए विजय। देखिए, ऐसा है कि श्री आजम खान साहब जो प्रदेश के कद्दावर नेता, सपा के नेता हैं, पिछले 2.5 साल से जेल में रहे। उनकी अंतिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय जस्टिस राहुल चतुर्वेदी साहब ने दी है, लेकिन तल्ख टिप्पणी ये कहा किया कि जौहर यूनिवर्सिटी को तो आपने जो बनाया था एक अच्छा उद्देश्य था, लेकिन उस उद्देश्य को पाने के लिए जो गलत तरीके का इस्तेमाल किया, आजीवन आप उसके चांसलर बने रहने की कोशिश करने के लगे, और सत्ता का नशे में आपने पद का दुरुपयोग किया। अगर किसी को पूर्ण शक्ति दी जाए तो पूरा बर्बाद हो जाता है। महात्मा गांधी के संदेश को, जैसा कि आपने कहा, उन्होंने कहा कि आपका जो कार्य है वो पवित्र ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कार्य को पूरा करने के, जो लक्ष्य पूरा करने के, वो कार्य पूरा होना चाहिए। क्योंकि आजम खान साहब की उम्र 72 साल थी, तमाम बीमारियों से पीड़ित थे, तो केवल अंतरिम जमानत दी है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि मैं पूर्णकालिक जमानत आपको तब दूंगा कि जो जमीन है जौहर विश्वविद्यालय के अंदर आती आई है उसको आप सरेंडर करेंगे। तो आप ये देखें किस तरीके से सत्ता का नशे में, सत्ते के चूर में लोग रह करके पद का दुरुपयोग करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो तल्ख टिप्पणी है, ये अंत में जब इसका ट्रायल खुलेगा, उस ट्रायल पर जब मेरिट की बात आएगी तो निश्चित ही ये कोर्ट के लिए बहुत मायने की बात होगी। और आजम खान साहब को ये बताना पड़ेगा कि साहब जौहर विश्वविद्यालय को बनाए रखने में हमने जो साधन अपनाए वो पवित्र थे, सही थे, अन्यथा ये ट्रायल में हो सकता है उनको सजा भी मिल जाए। बिल्कुल, इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, निचली अदालत को यह आदेश दिया है कि जो मुकदमे का ट्रायल है 1 साल के अंदर पूरा करें, और जब आजम खान को नियमित जमानत मिलेगी तो उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके साथ साथ जो संबंधित कोर्ट होगी या पुलिस स्टेशन होगा, वहां खुद जाकर या वकील के जरिए नियमित रूप से हाजिरी भी लगानी होगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आजम खान को राहत तो मिली, लेकिन तल्ख टिप्पणियों के साथ शायद वो इस फैसले को कभी याद नहीं रखना चाहेंगे जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी आजम खान के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है।
साफ तौर पर कहा है कि कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक जमीन को पहले वक्फ बोर्ड में शामिल कराया, फिर उसे गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी के नाम लीज पर दिला दिया। और इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब आजम खान विवादित जमीन को सरेंडर कर देंगे, उस पर सरकारी अमले का कब्जा हो जाएगा, डीएम की रिपोर्ट आ जाएगी, तभी आजम खान को पूर्णकालिक जमानत मिलेगी। तो बेहद तल्ख टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के इस मामले में की हुई है। और बिल्कुल मोइन, और साथ में जो वकील साहब कह रहे हैं श्रीवास्तव जी, वो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कल भी आपने रिपोर्ट किया था और कल भी ये तथ्य हमने दर्शकों के सामने रखा था कि वो जो विवादित जमीन है उसको पहले सरेंडर करना होगा। और सरेंडर करने का मतलब ये कि वो सारी प्रक्रिया जो की गई थी उससे कोर्ट बिल्कुल प्रथम दृष्टया सहमत नहीं है। और जब ट्रायल में ये मामला आएगा तो ये जो कोर्ट का कमेंट है मोइन, ये बहुत मायने रखने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां की हैं, जिस तरीके से उदाहरण दिया है, नैतिकता का पाठ आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पढ़ाया है, मर्यादा का पाठ पढ़ाया है और साफ तौर पर कहा है कि आपने ना तो नैतिकता का पालन किया, ना मर्यादा का पालन किया। आप कैबिनेट मंत्री के पद पर थे, लेकिन आपने उस पद का भी दुरुपयोग किया, अपने रसूख का इस्तेमाल कर जमीन को हड़पा है और तमाम उदाहरण दिए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश के साथ साथ ब्रिटिश इतिहासकार के संदेश के बारे में बताया है, कई अन्य दार्शनिकों के संदेशों के बारे में बताया है और यह बताया है कि जब सत्ता मिल जाती है, जब शक्ति मिल जाती है तो आदमी भ्रष्ट हो जाता है और जब पूर्णकालिक सत्ता और शक्ति मिल जाती है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। इस तरीके की तल्ख टिप्पणियां आजम खान को लेकर के और इस केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से की गई है और निश्चित तौर पर इसका कानूनी मतलब भले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आजम खान सियासी गलियारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के जरिए घेरे जाएंगे। जब जब आजम खान के नाम की चर्चा होगी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी भी उनके नाम के साथ जोड़ी जाएगी। हम श्रीवास्तव जी से और बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बताइए, ये जो तल्ख टिप्पणियां कोर्ट ने की हुई हैं, तो क्या जब कोर्ट का इसका कानूनी उपयोग कोई है, इसके कानूनी मायने हैं या सिर्फ इन टिप्पणियों को बाहर ही इस पर चर्चा की जाए? नहीं, देखिए, कोर्ट जो भी टिप्पणी करती है, एक ऑब्जर्वेशन होता है, उसका कानूनी महत्व होता है। निश्चित ही जब ट्रायल हो गया और कोई बात होगी तो ये सब कोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल में फैसला देना होगा। और आजम खान साहब को ये बताना होगा, नहीं, जौहर विश्वविद्यालय बनाए रखने में उन्होंने सही रास्ते का उपयोग किया। अगर कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन को देखकर ट्रायल में देखती कि नहीं, आपने गलत इस्तेमाल किया, तो सजा बढ़ सकती है, आपको सजा मिल सकता है। सवाल ही कि आप सत्ता में हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके किस तरीके से। और राजेंद्र जी, आपको एक बात और बता दें कि आजम खान ने जब जमानत की अर्जी दाखिल की थी तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी सरकारी पक्ष ने तो जमानत अर्जी का विरोध किया था। आजम खान के खिलाफ इस मामले में जो शिकायत करता थे लखनऊ के पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी, उनकी तरफ से भी कई वकील खड़े किए गए थे। उनके वकीलों ने भी आजम खान की जमानत अर्जी का विरोध किया था और तमाम जो है दलीलें पेश की थी, तमाम जो है कागजात पेश किए थे, जिसके आधार पर कहा गया था कि आजम खान ने गड़बड़ी की है यूनिवर्सिटी की जमीन पाने के लिए और इस आधार पर उन्हें जमानत ना दी जाए। तो अदालत ने भी साफ तौर पर अपने फैसले में कहा है कि हम मेरिट के आधार पर आपको जमानत नहीं दे रहे हैं, हम मानवीय आधार पर आपको जमानत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कोर्ट की। ये कोर्ट ने जो बात कही है मोइन, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वकील साहब ने भी स्पष्ट कर दिया, इसका कानूनी वैल्यू भी है, ऐसा नहीं है कि इसका लीगल वैल्यू नहीं है। जब ये मामला ट्रायल में जाएगा और जब प्रोसिक्यूशन ये कोर्ट की टिप्पणी रखेगा जज के सामने, तो ये कानूनी वैल्यू भी साबित होगी इस बात की कि हम मेरिट के आधार पे आपको जमानत नहीं दे रहे, हम मानवीय आधार पे आपको जमानत दे रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है, आप लंबे समय से जेल में हैं और आपकी तबीयत खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन आपका।